हे गाइस वेलकम। ये छोटी सी एक्सरसाइज है आपके लिए। आपको इसमें करना क्या है, एक फंक्शन डिफाइन करना है। वो फंक्शन एज अ इनपुट एक लिस्ट लेगा और उस लिस्ट में नंबर्स होंगे और वो रिटर्न करेगा लिस्ट, और जिसमें क्या होगा, उन नंबर्स के स्क्वायर होंगे। चलिए देखते हैं एग्जांपल इसका। फॉर एग्जांपल आपकी लिस्ट है एक नंबर्स नाम से, ओके। और क्या है, आपने एक मान लिया फंक्शन डिफाइन किया स्क्वायर लिस्ट के नाम से। उसमें आपने ये वाली लिस्ट पास की, नंबर्स वाली लिस्ट पास करने के बाद आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, इन नंबर्स का स्क्वायर 14916। तो आपने पास किया था 1234, आपको आउटपुट में मिला 14916, इन सभी नंबर्स का स्क्वायर। आई होप आप इसको ट्राई करेंगे। आई होप आपने एक्सरसाइज को ट्राई किया होगा। चलिए अब उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ स्क्वायर लिस्ट। ये फंक्शन एज अ इनपुट एक लिस्ट लेगा, मैं एल लिख रहा हूँ। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट को डिक्लेयर करता हूँ स्क्वायर नाम की, जो अभी फ़िलहाल खाली है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, फॉर आई इन एल, मैं लूप लगा रहा हूँ इस लिस्ट पे। जो भी लिस्ट यूज़र पास करेगा या हम पास करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाली लिस्ट में इस लिस्ट के एलिमेंट्स का स्क्वायर अपेंड करेंगे। अपेंड करने के लिए किस लिस्ट में अपेंड करना है, सबसे पहले वो स्क्वायर, उसके बाद डॉट अपेंड, उसके बाद अपेंड क्या करना है, आई की पावर 2, और उसके बाद हम लूप से बाहर निकल के रिटर्न करेंगे स्क्वायर। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। तो हमारे फंक्शन में कोई एरर नहीं है। अब एक काम करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं नंबर्स नाम की। तो मैं लिस्ट जल्दी से बनाता हूँ रेंज फंक्शन यूज़ करके लिस्ट तैयार करने के लिए। एक और बात, आप यहाँ पे लिस्ट मत लिखना जब आप पास कराओगे, पैरामीटर लिखोगे। क्यों लिस्ट क्यों ना लिखना, क्योंकि लिस्ट पहले से ही पाइथन में कीवर्ड है, तो लिस्ट मत लिखना, ओके। तो लिस्ट एक पाइथन में क्लास है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे क्लास का नाम लिखोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो लिस्ट, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से वर्ड आपको नहीं यूज़ करने। लिस्ट नहीं यूज़ करना, आपको स्ट्रिंग नहीं यूज़ करना। देखिए, अगर आप कोई टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ, या फिर आप कोई अलग से IDE यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप पाइचम यूज़ कर रहे हैं, या फिर जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप नॉर्मल पाइथन का डिफ़ॉल्ट आइडल यूज़ कर रहे हैं, तो जब भी आपको कलर चेंज होता हुआ दिखे, मतलब कि ये कीवर्ड रिजर्व है। देखिए, लिस्ट क्लास का नाम है, स्ट्रिंग क्लास का नाम है, ठीक है। तो इन वर्ड्स को आप मत यूज़ करना, ओके। कई बार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट इनको यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे लिस्ट, मैं यहाँ पे लिस्ट को जनरेट करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, लिस्ट। उसके बाद मैं रेंज फंक्शन यूज़ करूँगा। रेंज की वैल्यू जाएगी 1 से 11। इससे क्या होगा, मेरी लिस्ट तैयार हो जाएगी 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। उसके बाद मैं स्क्वायर लिस्ट नाम का फंक्शन कॉल करता हूँ, उसमें पास करता हूँ नंबर्स, और जो भी आउटपुट आएगी मैं उसको करूँगा प्रिंट। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। हे गाइस वेलकम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दे रहा हूँ जो आपको ट्राई करनी है। देखिए, इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, एक फंक्शन डिफाइन करना है। वो फंक्शन एज अ आर्गूमेंट एक लेगा लिस्ट। फॉर एग्जांपल आपने फंक्शन में पास कराई है लिस्ट, और वो फंक्शन रिटर्न में क्या करेगा, इस लिस्ट का रिवर्स। फॉर एग्जांपल आपने 1 2 3 4 पास करवाया और आपको मिलेगा 4 3 2 1। ऐसे ही अगर आपने वर्ड 1 वर्ड 2 पास कराया अपनी फंक्शन में एज अ लिस्ट के अंदर, आपको आउटपुट में मिलेगा वर्ड 2 वर्ड 1। देखिए, ये काम आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं रिवर्स मेथड का यूज़ करके, या फिर स्लाइसिंग का यूज़ करके। ये स्लाइसिंग हम स्ट्रिंग में देख चुके हैं, तो जो भी स्लाइसिंग हम स्ट्रिंग में कर सकते हैं वो हम लिस्ट में भी कर सकते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा भी कैसे हम स्लाइसिंग कर सकते हैं लिस्ट में भी स्ट्रिंग की तरह। बट आप ट्राई करना कि इस फंक्शन को डिफाइन करें
सिर्फ और सिर्फ अपेंड और पॉप मेथड की हेल्प से। देखिए आपको एक हिंट देता हूँ, पॉप मेथड रिमूव करता है लास्ट से, ठीक है, अगर आप कोई आर्गूमेंट पास ना करवाओ, ठीक है। और अपेंड मेथड कहाँ पे ऐड करता है? लास्ट में, ठीक है। अगर आप खाली लिस्ट लेंगे और भरी हुई लिस्ट में से पॉप करा करा के खाली लिस्ट में डालेंगे तो लिस्ट क्या रिवर्स नहीं हो जाएगी? तो सबसे बड़ा हिंट दे दिया मैंने आपको। आई होप आप इसको ट्राई करेंगे। हे गाइस, आई होप आपने ट्राई किया होगा इस एक्सरसाइज को। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले डेफ कीवर्ड, उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं अपनी लिस्ट का नाम रखता हूँ, फंक्शन का नाम रखता हूँ रिवर्स लिस्ट, और ये फंक्शन एज अ आर्गूमेंट लेगा एक लिस्ट। ओके, तो अगर मैं इसको रिवर्स मेथड के साथ करूँ तो ये क्या करेगा? तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स कैसे कर सकते हैं? रिटर्न एल डॉट रिवर्स। ओके, अगर मैं इसको ऐसे करूं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यही लिस्ट ले लेता हूँ मैं 1 2 3 4 नंबर्स नाम की, और मैं अपने फंक्शन को कॉल करता हूँ रिवर्स लिस्ट, और इसमें नंबर्स वाली लिस्ट को पास कराता हूँ और इसे प्रिंट करवाता हूँ। और इसे रन करके देखता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे पास नन आ रहा है। तो नन क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो रिवर्स नाम का मेथड है, ये मेरी इस लिस्ट को रिवर्स करेगा और इसको चेंज करेगा, बट हम रिटर्न ये कुछ नहीं करेगा, ये ओरिजिनल लिस्ट को चेंज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे करना क्या है, ये देखिए, यहाँ पे मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, मैं अपनी लिस्ट को रिवर्स करके और फिर मैं रिटर्न करा सकता हूँ एल। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। देखिए अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, 4 3 2 1, ठीक है। तो ये बात हम पहले भी कर चुके थे, ये मैंने पहले ऐसे जान के लिखा था ताकि आपको समझ आए, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे लिखा था कि आप इसको सिंपली रिवर्स मेथड के साथ कर सकते हैं, तो कईयों ने बिल्कुल वैसे किया होगा जैसे अभी मैंने लिखा था। ओके, अब बात करते हैं, आप इसको स्ट्रिंग स्लाइसिंग के साथ भी कर सकते हैं। तो इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और अपने फंक्शन को फिर से डिफाइन करता हूँ। और ये एज अ आर्गूमेंट लेगा एक लिस्ट, और यहाँ पे ऐसे मैं लिख सकता हूँ रिटर्न एल कोलन कोलन और -1। ये पूरा मैं आपको समझा चुका हूँ स्ट्रिंग स्लाइसिंग में। स्ट्रिंग स्लाइसिंग और लिस्ट स्लाइसिंग बिल्कुल सेम है, एक बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। देखिए 4 3 2 1। आई होप आपको ये दोनों बिल्कुल सिंपल थे, समझ आ चुके होंगे। अब बात करते हैं जो सबसे मेन था, जो हमें करना था, अपेंड और पॉप मेथड को यूज़ करके देखना था, ठीक है। तो इसका लॉजिक देखिए पहले तो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है, यही 1 2 3 4, ठीक है। अगर इस लिस्ट में से मैं पॉप करूं ऐसे, ठीक है, पॉप करके मुझे क्या मिलेगा? एक नंबर मिलेगा, ठीक है। देखिए अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं पॉप्ड आइटम और मैं नंबर्स में से पॉप करूं, ओके, तो ये मुझे क्या देगा? पॉप्ड आइटम में क्या चला जाएगा? 4, ठीक है। अगर मैं इस पॉप्ड आइटम को अपेंड करा दूं एक लिस्ट में, एक खाली लिस्ट ले लेते हैं यहाँ पे, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, लॉजिक समझा रहा हूँ सिर्फ। अगर मैं खाली लिस्ट में इसको अपेंड करा दूँ तो यहाँ पे आ गया 4। ऐसे ही मैं फिर से पॉप कराऊंगा, फिर क्या पॉप होगा? 3, और फिर मैं अपनी लिस्ट में अपेंड करा दूंगा, फिर पॉप कराऊंगा, फिर अपेंड करूंगा। तो ये था लॉजिक, ठीक है। तो ये मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको? क्योंकि आपको समझ आना चाहिए कि पॉप हम क्यों यूज़ करते हैं, क्यों और कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली जब हम अपना वेब ब्राउज़र चला रहे होते हैं तो हम अलग अलग वेबसाइट खोलते रहते हैं, ठीक है। और जब हम बैकस्पेस वाला बटन दबाते हैं, ठीक है, और हम उसी वेबसाइट पे वापस आ जाते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, अगर हम बैक दबाते रहें, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे यही होता है,
यहाँ वहाँ पे पुश पॉप होता है, मतलब कि अप एंड पॉप अप एंड पॉप अप एंड पॉप, ऐसे ये काम चलता रहता है। चलो वो बात बाद में। तो अभी ये करके देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए, तो अब मैं अपने फंक्शन का नाम रखता हूँ रिवर्स लिस्ट, और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिवर्स लिस्ट एज अ इनपुट लेगा एक लिस्ट। मैं यहाँ पे एक लिस्ट डिक्लेयर करता हूँ एम्प्टी लिस्ट, इसका नाम रखता हूँ मैं आर लिस्ट। मुझे कोई ढंग का नाम मिला नहीं तो मैंने आर लिस्ट ही रख लिया इसका नाम। उसके बाद मुझे कितनी बार इस लिस्ट में से पॉप करना है, जितने इसके एलिमेंट हैं, तो मैं यहाँ पे फॉर आई इन रेंज ये लूप लगाऊंगा, और कितनी बार जितनी इसकी लेंथ है उतनी बार। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये, तो कितनी बार ये लूप को चलाऊंगा मैं, जितनी इसकी लेंथ है, मतलब कि मैं सिंपली यहाँ लिखूंगा लेंथ ऑफ एल। एक्चुअली में जो रेंज की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, रेंज की वैल्यू जाती है 0 से लेके लेंथ ऑफ एल -1 तक, मतलब कि 0 1 2 3। तो ये बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ से ऐसे लिखूँ 1 से, तो यहाँ पे मेरे को करना क्या पड़ेगा, अगर 1 से करूँगा मैं तो यहाँ पे +1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद मुझे करना क्या है, मुझे इस एल में से पॉप कराना है। पॉप करा के मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करूँगा पॉप्ड आइटम नाम के, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, आर लिस्ट में अपेंड करूँगा आर लिस्ट डॉट अपेंड। क्या अपेंड करूँगा, पॉप्ड आइटम। उसके बाद इस लूप से बाहर निकल के मैं आर लिस्ट को रिटर्न करूँगा, आर लिस्ट इसको मैं करूँगा रिटर्न। इसको मैं रन करके देखता हूँ, ये देखिए 4 3 2 1 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 ना लिखूँ, सिंपली लेंथ ऑफ एल लिख दूँ, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये आपको बाद में जब आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यह लेन ऑफ एल लिखना है या लेन ऑफ 1 कोमा लेन ऑफ एल +1 लिखना है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस अच्छे से देखे हैं तो आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी अब तक। ठीक है, देखिए 4 3 2 1। तो ऐसे हम पॉप करके अपेंड करेंगे तो हमारी लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। हे गाइस, वेलकम। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज है आपके लिए। इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, एक फंक्शन डिफाइन करना है, और वो फंक्शन एज अ इनपुट लेगा एक लिस्ट, और उस लिस्ट में होंगे कुछ वर्ड्स। फॉर एग्जांपल ये लिस्ट आप इनपुट करोगे, उस लिस्ट में मान लीजिए 3 वर्ड ABC TUV XYZ। अब ये फंक्शन रिटर्न करेगा एक लिस्ट जिसमें क्या होगा, हर एक स्ट्रिंग रिवर्स होगी। ठीक है, ABC का CBA हो जाएगा, TUV का VUT हो जाएगा, और XYZ का ZYX हो जाएगा। आई होप आप इसको ट्राई करेंगे। मैं आपको इतनी सारी एक्सरसाइज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लिस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको लिस्ट के साथ काम करना आना चाहिए। हे गाइस, वेलकम। आई होप आपने एक्सरसाइज को ट्राई किया होगा। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज में हमें करना क्या था। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट थी ABC TUV XYZ। इस लिस्ट में ये 3 वर्ड्स थे और हमें ऐसा फंक्शन डिफाइन करना था जो कि इस लिस्ट को एज अ इनपुट ले और रिटर्न करे कुछ ऐसी लिस्ट। इस लिस्ट में हर वर्ड का रिवर्स है, ABC का CBA, TUV का VUT और XYZ का ZYX। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए डिफाइन, मैं अपनी लिस्ट का नाम रखता हूँ रिवर्स एलिमेंट्स। ये रिवर्स एलिमेंट्स नाम के एक लिस्ट लेगी एज अ इनपुट। उसके बाद मैं एक एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर करता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ एलिमेंट्स, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ फॉर आई इन एल, मतलब इस लिस्ट में मैं लूप चला रहा हूँ जो लिस्ट में पास करूँगा। ठीक है, उसके बाद जब पहली बार लूप चलेगी आई में क्या आएगा, पहला एलिमेंट, तो उस पहले एलिमेंट का मैं करूँगा रिवर्स करने के लिए मैं ::(-1). तो ये कई बार यूज़ कर चुके हैं रिवर्स, ये हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग में पढ़ा था और तब से अब तक हम रिवर्स कर रहे हैं इसी को यूज़ करके। ठीक है, रिवर्स करेंगे। ठीक है, और इस रिवर्स को हमने अपेंड करना है
इस एलिमेंट्स नाम की लिस्ट में। तो एलिमेंट्स डॉट अपेंड, तो ये है एलिमेंट्स डॉट अपेंड, और हम इस आई का कर देंगे रिवर्स, और हम इससे बाहर निकलेंगे और रिटर्न कराएंगे एलिमेंट्स को। अब क्या करते हैं, इसको ट्राई करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यही लिस्ट है, ठीक है। इस लिस्ट का नाम रखता हूँ मैं वर्ड्स, और मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, और मैं इस फंक्शन में क्या पास करता हूँ, वर्ड्स, और जो भी आउटपुट आएगी मैं उसको करूँगा प्रिंट। चलिए इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए CBAVUTZYX। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। हे गाइस, वेलकम। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके लिए। इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, एक फंक्शन डिफाइन करना है, ओके। और उस फंक्शन में क्या है, फंक्शन एज अ इनपुट एक लिस्ट लेगा, और वो लिस्ट होगी नंबर्स की। फॉर एग्जांपल आपने फंक्शन में पास कराया ये एक लिस्ट जिसमें नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7, और ये फंक्शन रिटर्न करेगा एक लिस्ट जिसमें दो लिस्ट होंगी, लिस्ट के अंदर दो लिस्ट होंगी, और पहली लिस्ट के अंदर होंगे सारे ऑड नंबर और दूसरी लिस्ट के अंदर होंगे सारे इवन नंबर। देखिए पहली लिस्ट के अंदर 1 3 5 7 सारे ऑड नंबर, और उस लिस्ट के अंदर जो दूसरी लिस्ट होगी उसके अंदर होंगे सारे इवन नंबर 2 4 6। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा फिल्टर ऑड इवन। तो आई होप आप इसको ट्राई करेंगे। हे गाइस, वेलकम। तो आई होप आपने एक्सरसाइज को ट्राई किया होगा। तो एक्सरसाइज में आपको करना क्या था, एक फंक्शन डिफाइन करना था जो एज द इनपुट एक लिस्ट लेगा, और आउटपुट में क्या देगा, वो लिस्ट देगा, और उस लिस्ट के अंदर दो लिस्ट होंगी। पहली लिस्ट के अंदर सारे ऑड नंबर होंगे और दूसरी लिस्ट के अंदर सारे इवन नंबर होंगे। आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा। चलिए इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो मैं इस फंक्शन का नाम रखता हूँ फिल्टर ऑड इवन, ओके। उसके बाद ये फंक्शन एज अ इनपुट क्या लेगा, एक लिस्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे दो लिस्ट डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले ऑड नम्स नाम की एक लिस्ट डिफाइन करता हूँ मैं। उसके बाद इवन नम्स नाम की लिस्ट डिफाइन करता हूँ मैं। उसके बाद मैं एक लूप चलाता हूँ, जो लिस्ट मैं एज अ इनपुट पास करूँगा फॉर आई इन एल। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर इफ़ आई मॉड्यूलो 2, अगर 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर आए 0, मतलब नंबर है ऑड, सॉरी नंबर है इवन। अगर नंबर इवन है तो हम इवन नम्स वाली लिस्ट में अपेंड कर देंगे। देन इवन नम्स डॉट अपेंड आई, ठीक है। एल्स अगर ऐसा ना हुआ तो हम क्या करेंगे, ऑड नम्स डॉट अपेंड आई, और फॉर लूप से बाहर निकल के हम करेंगे देखिए अब हमें रिटर्न करना है ऑड नम्स प्लस इवन नम्स। तो रिटर्न करने से पहले आप एक काम कर सकते हैं, लाइक आप एक लिस्ट बना सकते हैं आउटपुट, या फिर आप सिंपली रिटर्न में प्लस करके लिख सकते हैं। बट मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस करके लिखेंगे तो क्या होगा, तो ऑड नम प्लस इवन नम्स दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। बट मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ एक लिस्ट हो, लिस्ट के अंदर हो सबसे पहले। देखिए अब एक लिस्ट है, ठीक है, और लिस्ट के अंदर क्या होगा, पहले होगा ऑड नम्स, फिर कोमा इवन नम्स। उसके बाद मैं रिटर्न करूंगा आउटपुट को। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। अब मैं क्या करता हूं, एक नम्स नाम की लिस्ट को मैं यहां से कॉपी करता हूं, और उसके बाद मैं क्या करता हूं, अपने फंक्शन को कॉल करता हूं फिल्टर ऑड इवन, और मैं क्या करता हूं, नम्स को पास करता हूं। और अब मैं इसको रन करके देखता हूं।
सॉरी, यहाँ पे मुझे प्रिंट करवाना था, यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ मैं। ये देखिए 1357246। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। हे गाइस, वेलकम। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज आपके लिए। इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, एक फंक्शन डिफाइन करना है जो एज अ इनपुट दो लिस्ट लेगा। हाँ, इस फंक्शन में आप दो लिस्ट इनपुट करवाओगे, दोनों लिस्ट में नंबर होंगे, और जो आउटपुट में आपको रिटर्न करेगा फंक्शन, वो क्या करेगा, वो एलिमेंट्स जो इन दोनों लिस्ट में कॉमन है। फॉर एग्जांपल, आपने इनपुट कराया 1258 और दूसरी लिस्ट इनपुट कराई 1276, तो इन दोनों लिस्ट में कॉमन क्या है, 1 और 2, तो आउटपुट में आपको मिलेगा 1 और 2। आई होप आप इसको ट्राई करेंगे। हे गाइस, वेलकम। आई होप आपने एक्सरसाइज को ट्राई किया होगा। इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या था, एक फंक्शन डिफाइन करना था जो फंक्शन एज अ इनपुट दो लिस्ट लेगा, दोनों लिस्ट में नंबर होंगे, और आउटपुट में एक लिस्ट देगा, और उस लिस्ट में जो इन दोनों लिस्ट के कॉमन नंबर हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, उनको रिटर्न करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन दोनों लिस्ट में कॉमन क्या है, 1 2, और इस लिस्ट में है 1 2 आउटपुट वाली लिस्ट में। तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। इसका लॉजिक देखिए। सबसे पहले तो मैं किसी एक लिस्ट में लूप चलाऊंगा, या तो मैं इस लिस्ट में चलाऊंगा या इस लिस्ट में चलाऊंगा। ठीक है, लूप चलाते हुए मैं हर एक एलिमेंट के साथ से चेक करूंगा कि क्या ये एलिमेंट इस लिस्ट में भी है। फॉर एग्जांपल, मैंने लूप चलाई इस लिस्ट में। ठीक है, पहली बार लूप चली तो वेरिएबल में आई 1। ठीक है, तो 1 के साथ मैं चेक करूंगा क्या ये 1 इस लिस्ट में है। हाँ, इस लिस्ट में है, तो मैं इसको आउटपुट वाली लिस्ट में अपेंड कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट के साथ चेक करूंगा क्या 2 इस लिस्ट में भी है। हाँ, इस लिस्ट में है, तो मैं अपेंड कर दूंगा। 5 नहीं है तो अपेंड नहीं करूंगा, 8 नहीं है तो अपेंड नहीं करूंगा। अब इसको बना के देखते हैं प्रोग्राम को। देखिए, डिफाइन, मैं इस फंक्शन का नाम रखता हूँ कॉमन फाइंडर, और ये फंक्शन एज अ इनपुट लेगा दो लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं L1 लिस्ट में लूप चलाऊंगा, बट L1 में लूप चलाने से पहले मुझे एक एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर करनी पड़ेगी। उसके बाद फॉर i इन L1, उसके बाद मैं चेक करूंगा इफ i इन L2, मतलब अगर जो इसका पहला एलिमेंट, जब पहली बार लूप चलेगी तो i में क्या होगा, 1। ठीक है, मैं चेक करूं क्या 1 इस लिस्ट में है। अगर हुआ तो मैं क्या करूंगा, आउटपुट डॉट अपेंड, क्या अपेंड करूंगा मैं। देखिए, अब मुझे अपेंड क्या करना है, ये देखिए, अब मुझे अपेंड करना है ये i, ये एलिमेंट i, और मैं इस लूप से बाहर निकल के रिटर्न कर दूंगा आउटपुट। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो मैं अपने फंक्शन को कॉल करता हूँ कॉमन फाइंडर फंक्शन, और मैं इसमें दो लिस्ट पास करता हूँ। और मैं साथ में क्या करता हूँ, जो भी आउटपुट आएगी इसको मैं प्रिंट करवाऊंगा। तो अब देखते हैं इसको रन करके। ये देखिए 1 2 आउटपुट आ रही है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। हे गाइस, वेलकम। तो आज की इस वीडियो में हम मिन और मैक्स फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। काफ़ी सिंपल फंक्शंस है ये। मिन फंक्शन क्या करता है, हमारी लिस्ट में से जो नंबर सबसे छोटा होता है वो बताता है, और मैक्सिमम किस लिए यूज़ करते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए। देखते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रिंट मेन फंक्शन में अगर मैं पास करूं नंबर्स, और अब मैं इसको रन करता हूं, ये देखिए 2, मेरे नंबर्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2। ठीक है, अगर मैं प्रिंट करूं मैक्स, और मैक्स में पास करूं नंबर्स, अब क्या प्रिंट होना चाहिए, 60। ठीक है, तो ये था मिन और मैक्स फंक्शंस के बारे में। ठीक है, अब
अब मैं आपको कहूँ कि आप एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कीजिए जो एज अ इनपुट एक लिस्ट लेगा और रिटर्न करेगा ग्रेटेस्ट डिफरेंस। मतलब फंक्शन रिटर्न करेगा जो सबसे बड़ा नंबर है वो माइनस सबसे छोटा नंबर वो। तो आप आसानी से कर सकते हैं इसको, जैसे डिफाइन ग्रेटेस्ट डिफरेंस जो एज इनपुट लेगा एक लिस्ट, ओके, और रिटर्न क्या करेगा, मैक्स ऑफ एल माइनस मिन ऑफ एल। तो मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ ग्रेटेस्ट डिफ और मैं पास करता हूँ नंबर्स। तो देखिए मेरे पास आउटपुट आनी चाहिए 58। यहाँ पे मैं इसको प्रिंट भी करवाता हूँ जो आउटपुट आ रही है। ये देखिए आउटपुट आ रही है मेरे पास 58। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। हे गाइस, वेलकम। तो ये आपके लिए आज लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। तो आप सभी खुश होंगे कि ये लास्ट एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, एक फंक्शन डिफाइन करना है और वो फंक्शन इनपुट में क्या लेगा, एक लिस्ट लेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल लिस्ट है 1 2 3 और लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है 1 2। ठीक है, आप कोई भी वर्ड, कोई भी मिक्स लिस्ट आपने इनपुट करानी है। उसके बाद ये फंक्शन, ये तो होगा इनपुट। उसके बाद आउटपुट में आपको ये फंक्शन रिटर्न में क्या देगा कि हमारी लिस्ट के अंदर और कितनी लिस्ट हैं। मतलब अगर हम इसको इनपुट कराएंगे तो हमारे पास आउटपुट में आएगा, मतलब कि ये फंक्शन रिटर्न करेगा 1। ठीक है, अगर हम ये पास कराएंगे, अगर मैं एक और लिस्ट इसमें ऐड कर दूं 3,4 तो ये मैं आउटपुट करेगा 2। ये फंक्शन हमें बताएगा कि हमारी लिस्ट के अंदर कितनी लिस्ट हैं। ठीक है, तो आपने ये चेक करना है। तो आई होप आप इसको ट्राई करोगे। एक हिंट देता हूँ आपको ये कैसे होगा। आप इसको चेक करने के लिए यूज़ करोगे टाइप फंक्शन, जो हमने टाइप फंक्शन किया था, तो उसी को यूज़ करने के लिए मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ आपको। तो आई होप आप इसको ट्राई करोगे। हे गाइस, वेलकम। तो आई होप आपने एक्सरसाइज को ट्राई किया होगा। आज उस एक्सरसाइज का सोल्यूशन देता हूँ मैं आपको। एक्सरसाइज में करना क्या था, एक्सरसाइज में फंक्शन में एक लिस्ट जानी थी और फंक्शन ने आउटपुट में एक इंटीजर देना था और उसकी वैल्यू कितनी है, जितनी भी हमारी लिस्ट के अंदर लिस्ट है। फॉर एग्जांपल अभी हमारी लिस्ट के अंदर कितनी लिस्ट हैं, 2, तो हमारे पास आउटपुट मिलेगा 2। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन, तो मैं अपने फंक्शन का नाम क्या रखता हूँ, मैं अपने फंक्शन का नाम रखता हूँ सबलिस्ट काउंटर। और मैं अब सबलिस्ट काउंटर नाम का फंक्शन एक एज अ इनपुट क्या लेगा, एक लिस्ट। ओके, उसके बाद मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ काउंट, जिसकी स्टार्टिंग में वैल्यू है 0। उसके बाद फॉर आई इन एल, मैं लूप लगा रहा हूँ किस पे, इस लिस्ट पे। उसके बाद मैं हर एक एलिमेंट के लिए चेक करूँगा इफ़ टाइप ऑफ आई इक्वल्स लिस्ट। अगर हमारा आई लिस्ट हुआ तो हम क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू में एक इंक्रीज कर देंगे। ओके, और अगर ऐसा ना हुआ तो कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे हम इस फॉर लूप से बाहर निकल के रिटर्न कराएंगे काउंट को। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो पहले मैं अपनी लिस्ट यहाँ से उठा लेता हूँ एक, यहाँ पे मैं एक मिक्स्ड नाम की लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ और मैं अपने फंक्शन को कॉल करता हूँ और जो भी फंक्शन रिटर्न करेगा उसको मैं प्रिंट करूँगा। उसके बाद फंक्शन का नाम है सबलिस्ट काउंटर और एज अ इनपुट मैं मिक्स्ड लिस्ट पास करवा देता हूँ। अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए मेरे पास आंसर आ रहा है 2, क्योंकि मेरी लिस्ट के अंदर कितनी सब लिस्ट हैं, 2। अगर मैं एक हटा दूँ यहाँ से, अब कितना आना चाहिए मेरे पास, 1। तो ये देखिए 1 आ रहा है मेरे पास। अगर मैं ये बची है इसे भी हटा दूँ, अब कितना आना चाहिए, 0।
0। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। हमने सिर्फ क्या किया है, हर एक एलिमेंट का टाइप चेक किया है। इसका टाइप क्या लिस्ट है, इसका टाइप लिस्ट है, इसका टाइप लिस्ट है, उसके बाद आ गई एक लिस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। फिर उसका टाइप चेक हुआ, हाँ हाँ ये तो लिस्ट है, तो काउंटर की वैल्यू इंक्रीज हो गई। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। हे गाइस वेलकम। तो इस चैप्टर में हमने लिस्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में समझा। आज ये समरी वीडियो है लिस्ट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है और हम डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। तो लिस्ट भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं कि हम लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। पाइथन में लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और पाइथन में लिस्ट के अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई मिक्स्ड नाम की, ठीक है। इसके अंदर क्या है, पहले 3 इंटीजर हैं, फिर लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, और फिर लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग है, और फिर लिस्ट के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, और फिर लिस्ट के अंदर स्पेशल वैल्यू है नन। लिस्ट एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है आइटम्स का, मतलब इस लिस्ट में जितनी भी आइटम्स है 1 2 3 हर किसी की पोजीशन है। अब ये 1 किस पोजीशन पे है, 0। अगर मैं प्रिंट करूँ मिक्स्ड 0 या फिर प्रिंट करूँ मिक्स्ड 3, तो मेरे पास आउटपुट आना चाहिए 1 और 4 5 6। चलिए इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए 1 और 4 5 6। ये 4 5 6 क्यों आउटपुट आ रहा है, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे ये कंप्लीट लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर लिस्ट है तो ये एक ही आइटम मानी जाएगी। ओके, अब बात करते हैं हम अपनी लिस्ट में डेटा को कैसे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। डेटा को कैसे ऐड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला मेथड है अपेंड मेथड। तो अपेंड मेथड करता क्या है, हमारी लिस्ट में जो भी हमने ऐड करना है उसे लास्ट में ऐड कर देगा। फॉर एग्जांपल 10, अगर हम मिक्स डॉट अपेंड और पैरेंथेसिस में 10 लिखेंगे तो ये हमारी लास्ट में लिस्ट के लास्ट में 10 ऐड कर देगा। चलिए मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और अब अपने प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ, अपनी लिस्ट को प्रिंट करवा के। ये देखिए मेरी लिस्ट में लास्ट में 10 प्रिंट हो चुका है। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। अब मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। देखिए अब अपेंड मेथड में अगर आप कंप्लीट लिस्ट पास करेंगे तो कंप्लीट लिस्ट अपेंड हो जाएगी, मतलब 10 20 30 ये कंप्लीट लिस्ट लास्ट में ऐड हो जाएगी। देखिए अगर मैं अब इसको रन करके देखता हूँ, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ और अब इसको रन करके देखता हूँ। ये देखिए लास्ट में 10 20 30 कंप्लीट लिस्ट अपेंड हो चुकी है। तो आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। तो अब बात करते हैं एक्सटेंड मेथड की। अगर आप एक्सटेंड मेथड को यूज़ करेंगे तो एक्सटेंड मेथड क्या करेगा, आपकी लिस्ट में हर एक आइटम ऐड कर देगा। ये कंप्लीट लिस्ट की तरह ऐड नहीं होगा, 10 20 30 अलग अलग आइटम्स ऐड हो जाएंगी। देखिए इसको मैं अनकमेंट करता हूँ और यहाँ से मैं प्रिंट करता हूँ इसको। अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए नन के बाद 10 20 30 ये है एक्सटेंड, ठीक है। जब हमने अपेंड किया था, अपेंड में क्या हो रहा था, कंप्लीट लिस्ट ऐड हो रही थी। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। इसको मैं कमेंट करता हूँ। अब अगर आपने 2 लिस्ट को ज्वाइन करना है आपस में, तो आप आसानी से ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2 लिस्ट हैं L1 और L2। अगर आपने उन दोनों को ज्वाइन करना है तो आप L1 और L2 को ज्वाइन करके एक अलग लिस्ट में स्टोर करा सकते हैं। तो ऐसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंसर्ट मेथड की। तो इंसर्ट मेथड हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे किसी एलिमेंट को ऐड करना है। अपेंड तो लास्ट में ऐड करता है, एक्सटेंड भी लास्ट में ऐड करता है। फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट पोजीशन पे ये स्ट्रिंग इंसर्ट करनी है और स्ट्रिंग में क्या लिखा है, इंसर्टेड। तो ऐसा भी कर सकता हूँ मैं। देखिए मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो ये देखिए फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्टेड ऐड हो चुका है। तो इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। अब बात करते हैं अपनी लिस्ट में से डेटा को कैसे रिमूव करना है। तो डेटा को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं पॉप मेथड, ठीक है। तो मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। देखिए पॉप मेथड क्या करेगा, अगर आप पॉप मेथड में कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं करोगे तो ये पॉप मेथड हमारी लिस्ट का लास्ट एलिमेंट रिमूव करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नन, और लास्ट एलिमेंट रिमूव करके तो ये रिटर्न करेगा वो एलिमेंट, और वो रिटर्न्ड वेरिएबल रिटर्न्ड
वैल्यू हम किसी वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते हैं और प्रिंट भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल में स्टोर करा लिया और अगर मैं लिखूं प्रिंट पॉप्ड और साथ में लिखूं मैं प्रिंट मिक्स्ड, अब देखिए क्या होगा। ये देखिए ये मेरी कंप्लीट लिस्ट थी, ठीक है, मतलब कि इंसर्टेड नहीं था इसमें, ये कंप्लीट लिस्ट थी। इसने लास्ट से नन हटाया, ठीक है, और वेरिएबल में स्टोर किया, उस वेरिएबल की वैल्यू हमने प्रिंट की और हमने लिस्ट देखा कि लिस्ट में अब नन है या नहीं है, लिस्ट में अब नन नहीं है। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। अब अगर हम पॉप मेथड में एक आर्गुमेंट पास करा दें, फॉर एग्जांपल 1, तो ये वहीं से रिमूव करेगा जो पोजीशन यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 2, तो ये 2 को रिमूव कर देगा, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रिंट मिक्स्ड प्रिंट पॉप्ड। तो पॉप्ड मेथड से पहले भी मैं अपनी लिस्ट को प्रिंट करवा के देखता हूँ, ठीक है, ओके। तो ये देखिए ये मेरी थी ओरिजिनल लिस्ट, ठीक है। उसके बाद पॉप मेथड ने क्या किया, 2 को रिमूव किया। 2 को रिमूव करने के बाद मेरी लिस्ट रही है, उसने उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया, उसकी वैल्यू रही है। तो आई होप आपको ये भी समझ आ चुका होगा। अब है रिमूव मेथड। अगर आपको अपनी लिस्ट में से कोई एलिमेंट रिमूव करना है बट आपको नहीं पता वो किस पोजीशन पे है, तो आप रिमूव मेथड यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मुझे 7 को रिमूव करना है तो यहाँ पे मैं रिमूव मेथड यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और फिर अपनी लिस्ट को देखिए, ये देखिए मेरी लिस्ट से 7 गायब है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा रिमूव हम क्यों यूज़ करते हैं। अब है डेल स्टेटमेंट, ठीक है, ये डेल ऑपरेटर भी कह सकते हैं आप इसको। ये करता क्या है, हमारी लिस्ट में से पहले आपने लिखना है डेल, उसके बाद अपनी लिस्ट का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडेक्स नंबर लिखना है जिस भी पोजीशन का आप एलिमेंट रिमूव करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा 3, तो थर्ड पोजीशन पे क्या है 0 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट लिस्ट है, तो ये रिमूव हो जाएगी। अगर इसके बाद मैं अपनी लिस्ट को प्रिंट कराऊँ तो ये देखिए क्या होगा, यहाँ से 1 2 3 जो कंप्लीट लिस्ट थी, सॉरी 4 5 6 जो कंप्लीट लिस्ट थी ये वाली, ये कंप्लीट रिमूव हो चुकी है। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। अब बात करते हैं लूप्स की। तो लिस्ट में लूपिंग करना बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे लूप कैसे करते हैं, फॉर आई एक वेरिएबल का नाम है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर आई इन मिक्स्ड आपकी लिस्ट का नाम है। तो जब ये पहली बार लूप चलेगी, आई के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी, जो आपकी लिस्ट के अंदर फर्स्ट आइटम है। जब दूसरी बार लूप चलेगी, आई के अंदर क्या स्टोर होगा, जो आपकी लिस्ट की सेकंड आइटम है। तो आप उस एक एक आइटम को प्रिंट करा रहे हो, ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8.0 नन। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो ये था जो आपको लिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।